सिटी मौर्या देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान स्थित बिहार दिवस मेले में, जो कि बिहार की धरोहर को प्रस्तुत करने के लिए लगाई गई है। यहाँ पे वह प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पे रोजगार के संभावनाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। यहाँ पे पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिनके पुस्तक वहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे उद्योग विभाग भी है, जहाँ पे स्टार्टअप को लेके जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। किस किस प्रकार की प्रदर्शनी है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के खेलने का भी एक स्पॉट बनाया गया है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को वहाँ पे मनोरंजन के लिए वहाँ ले जा सकते हैं। और बहुत सारी प्रदर्शनियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, उसकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें और उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, जिसमें आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी प्रदर्शनी है, उसका हम लोग आनंद लेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में। आइए हमारे साथ बने रहिए सिटी मौर्या लाइव के साथ और चलते रहिए, देखते रहिए सिटी मौर्या लाइव। तो अभी हम आज पहुँचे हैं बिहार दिवस मेले के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार पुस्तक मेला लगा हुआ है, जो अभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे सारे युवतियाँ, जो भी युवक हैं वो आ रहे हैं और किताब जो अच्छे ब्रांड के हैं, जो पब्लिशर बढ़िया हैं, उसके ख़रीदारी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम भी जानते हैं कि अंदर किस किस पब्लिकेशन की प्रदर्शनी लगाई हुई है और कैसे कैसे किताबों का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। उसी विषय पर बात करेंगे, कुछ स्टॉल मैनेजर से भी बात करेंगे और दर्शक से भी बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हमारे साथ। हम अभी मौजूद हैं बिहार पुस्तक मेले के अंदर। हम बात करेंगे यहाँ के जो स्टॉल मैनेजर है उनसे, किस प्रकार की प्रदर्शनी इन्होंने लगा रखी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार। किस प्रकार की प्रदर्शनी लगा है? ये प्रदर्शनी जो है वो गवर्नमेंट का है। बिहार गवर्नमेंट का 5 संस्थान है, उसमें से 5 संस्थान में प्राकृत जैन शास्त्र हिंसा शोध संस्थान वैशाली का स्टॉल हम लेकर के आए हैं। इसमें किस किस प्रकार की किताबें मौजूद? इसमें फिलॉसफी, लॉजिक, बुलेटिन 1 से 31 तक के है, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों का अपना अपना आलेख है। और इसी तरह के मतलब वैशाली गणतंत्र पर एक किताब है, होमेज टू वैशाली, वैशाली अभिनंदन ग्रंथ। बजिका पर है, बजिका भाषा पर है, हिंदी पर है, जैनोलॉजी पर ज़्यादा है जी। जैन की जो सभ्यता है उसके बारे में दर्शाया गया है, बताया गया जी। जैन के सभ्यता के बारे में, बौद्ध के सभ्यता के बारे में, दोनों में तुलनात्मक, इसमें बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन के बारे में भी जानकारी दिया गया है। इसको पढ़ के आम जनता, जो हमारा युवक है, वह वर्ग किस प्रकार से लाभान्वित होगा? इसमें आपको सभी पुस्तकें शोध कार्य में उपयोगी है। जो भी पीएचडी करना चाहते हैं हमारे संस्थान से भी पीएचडी कर सकते हैं। ये शोध संस्थान है। यहाँ प्राकृत में एमए के बाद पीएचडी करने हेतु आवेदन लोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं रोजगार? इस क्षेत्र में लेक्चरशिप में हर यूनिवर्सिटी में प्राकृत का मतलब लेक्चरशिप में जा सकते हैं। आम जनता इससे कैसे लाभान्वित होगा? आम जनता तो देख रहा है, तो आपके पास आएगा, स्टॉल पे आके अगर खरीदता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलेगा कि जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत सस्ती और बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं। मेरे यहाँ देखिए उतना 1.5 किलो का किताब, 1.5 किलो वजन का है रघुघोष साहित्य, उसका मात्र 28 रुपया 75 पैसा।
देखिए हरिभद्र का 10 रुपया 30 पैसा, वो जो वहाँ हारे वाले हैं। सुदर्शन चरित्र 10.60, यानी इतना सस्ता किताब जो आजकल मार्केट में मिल ही नहीं सकता है। और ये नया एडिशन निकालने के बाद इसका मूल्य हो जाएगा 1000 से ऊपर किसी भी पुस्तक को। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आकर के इसका अवलोकन करें, जिनको उपयोगी पुस्तकें मिले वो आकर के लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। अभी हम स्टॉल है प्रतिश्रुति प्रकाशन के स्टॉल पे। यहाँ के स्टॉल मैनेजर से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं और किस प्रकार से लोगों में अपना साहित्य के प्रति उत्सर्जन का भाव बिखेर रही हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर अपना नाम बताएं। लक्ष्मण केडिया, सर आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता से यहाँ बिहार दिवस में आए हैं। जी, अच्छा, यहाँ किस किस प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल? हमारे पास साहित्यिक किताबें हैं, माने साहित्य से जुड़ी, जिसमें कविता है, कहानी है, उपन्यास है, विमर्श है, ऐसे संकलन है कई, सिनेमा है। किस किस लेखक की यहाँ पुस्तकें मिल जाएंगी? मुख्यतः देखिए बड़े लेखकों में यहाँ कुबेरनाथ राय हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, स्वामीनाथ पांडे हैं, शैलेश मटियानी हैं, जनार्दन वाघमारे हैं, सूर्यनारायण रणसुबे हैं, और कुछ अनुवाद भी है हमारे पास। जैसे जो कन्नड़ भाषा के प्रेमचंद कहे जाते हैं, बसवराज कट्टीमणि, उनका एक प्यारा सा उपन्यास है ज्वालामुखी पर। ज्वालामुखी। हाँ। अच्छा, और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ सुना सकते हैं इससे जो आपको पसंद आता हो उस? देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के की जनता, यहाँ के पुस्तक प्रेमियों के लिए कहूँगा भवानी प्रसाद मिश्र की 2 पंक्तियाँ। जी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो लिखना और पढ़ना हमें पहले भी आगे बढ़ाता रहा है, आज भी आगे बढ़ा रहा है, उसके बिना तो नहीं चलने का है। इसी तरह से समझ लीजिए कि भवानी प्रसाद मिश्र लगभग आधुनिक कबीर हैं। एक बहुत सामान्य बात को किस विशिष्ट ढंग से कहते हैं, उसका एक उदाहरण फिर बहुत छोटी पंक्तियों में, कि जानना कोई अर्थ नहीं रखता, जानना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थ रखता है जीना, अर्थ रखता है जीना, यानी जीने के सुख में थरथराते रहना। माने ऐसा जीवन हम जिए कि जिसका रोमांच भी हो, आनंद हो, और वो केवल विचार में नहीं हो, हमारे कार्य व्यवहार में हो, तब वो जीना सार्थक, माने जानना सार्थक होता है। तो यही है वो कुबेरनाथ राय, जिनका नाम लिया मैंने, उन्होंने अपनी एक पुस्तक मन पवन की नौका उनको समर्पित की है, आधुनिक कबीर कह करके, संत कह करके। तो कुबेरनाथ राय, मैं आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए वो किताब जो सब कोई पढ़ सकता है, उस टाइप का किताब कोई है जो आप बताना चाहिए? जी, क्योंकि एक तो वर्ग होता है कि किसी लेखक का वर्ग होता है, उसमें उसको पसंद करते हैं, लेकिन एक किताब ऐसी होती है, कुछ किताबें होती है, एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें होती है जो हर आदमी को लाभान्वित करती है। 2-3 किताबों का मैं जिक्र करूंगा। नई पीढ़ी से सुशोभित, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, 41 वर्ष है, और उन्होंने हिंदी को 18 किताबें दी हैं और कुछ अनुवाद भी किए हैं। तो अब 18 किताबों में जी सुशोभित की एक किताब जो हमारे यहाँ से पहले दफ़े छपी, सुनो बकुल, और उसको युवा पुरस्कार भी मिला है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। दूसरी किताब मैं भवानी प्रसाद मिश्र की बतलाऊंगा, कुछ नीति कुछ राजनीति, कि हमारी राजनीति से नीति गायब है, तो उसमें देश प्रेम
की भावना और भी बहुत सारे विषय संस्कृति को लेकर के टॉल्स्टॉय पर, गांधी पर उसमें निबंध है और बहुत कम कीमत रखी है हमने 130 रुपया, और हमारे आपके यहाँ पटना में वो बिक रही है। लगभग 2-4 प्रतियाँ बची है। तीसरी एक किताब मैं कुबेर नाथ राय की सुझाऊँगा, वो है पत्र मणि पुतुल के नाम। उसमें गांधी का जो एथिक्स है वो उसमें एक पत्र माध्यम से, पत्र शैली में बतलाया गया है। कम कीमत है, वो 150 रुपये की कीमत है, छूट पर यहाँ उपलब्ध है। इसी तरह से बहुत सारी किताबें हमारी अच्छी किताबें हैं। सुशोभित की हमारे पास में कम से कम 8 किताबें उपलब्ध हैं। स्वामी एक किताब जो है वो जननायक है। जननायक जो आजमगढ़ के रहने वाले प्रयात मन गुजर गए हैं 2019 में, अपने 75वें जन्मदिन पर गुजर गए। अंतिम कृति है जननायक। वो निकट अतीत की महागाथा है। माने 1857 के बाद का हमारा ग्रामीण समाज कैसा था, हिंदू मुसलमान, जमींदार और प्रजा के संबंध ब्रिटिश राज में कैसे थे, उसको विभिन्न आयामों में बड़े फलक पर देखा गया है। अच्छा, बिहार दिवस में आके आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। बिहार जो है यहाँ ज्ञान की परंपरा रही है, एक बड़ी परंपरा। हाँ, नहीं, राजनीति से ही नहीं, साहित्य संस्कृति के बिना राजनीति पूरी नहीं होती है। उसका आधार जो है साहित्य संस्कृति है, वो ही पीछे से फोर्स ताकत है। तो बिहार जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश या बनारस, काशी के तुलना में कोई कभी कमतर नहीं रहा है। यहाँ बड़े बड़े गणराज्य हुए हैं। यहाँ की परंपरा जो है, ज्ञान परंपरा बड़ी अच्छा, हमारे बिहार के दर्शकों से आप बिहार दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहते हैं? इस परंपरा को धूमिल न पड़ने दें। विश्व बाजारवाद का एक बड़ा दबाव काम कर रहा है, जो पुस्तक संस्कृति के विरोध में, पूरी संस्कृति के विरोध में है। हम सबको उपभोक्ता में बदला जा रहा है। मनुष्य केवल उपभोक्ता नहीं है, यह ध्यान हमको रखना। हमारा शिकार किया जा रहा है। ये शिकार ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ खतरे में है। प्रकृति भी खतरे में है, संस्कृति भी खतरे में है। इस बिहार सब समय चुनौती लेता रहा है, वो चाहे आपातकाल हो या हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का हो। तो ये फिर तीसरी चुनौती है जिसमें हमें सजग रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सुशोभित जी के बारे में, और जो अच्छी किताबें आपने बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि नई से नई पीढ़ी भी हमारे यहाँ छपे और पुराने जो उपलब्ध नहीं है वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी। तो अभी हम मौजूद हैं काउंटर नंबर 16 और 17 पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि शांति संभव है, कितना अच्छा टाइटल है ये। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के लोगों से, स्टॉल मैनेजर से, और जो भी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा कंचन। और थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, ये जो टाइटल है शांति संभव है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये शांति अपने जीवन के बारे में ये प्रेम रावत हम लोगों को बताते हैं, और इंटरनेशनल स्पीकर है। वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपना जीवन कैसे हम सफल बना सकते हैं। इनके द्वारा हम लोग सुनते हैं और अपने जीवन में आप बताइए कि यहाँ जो आपने ये प्रदर्शनी लगाई हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि ये मुख्य उद्देश्य ये है कि शांति संदेश ये अपने ये सभी जैसे ये पुस्तक मेला जो लगा हुआ है, ये पुस्तक ये हृदय की पुस्तक को खोलते हैं और ये शांति संभव है, ये इसका मोटिवेशन ये देते हैं। ये बिहार दिवस में ये जो प्रदर्शनी आपने लगाई है वो तो बिहार के लोगों को बहुत लाभान्वित करेगा, तो ये प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? ये जन जन तकले पहुंचाने का, इनका संदेश को सबको पहुंचाने का है, ये उद्देश्य है। ये अभी क्या हो रहा है यहाँ पे जो आपने प्रदर्शनी लगाई, इसमें क्या हो रहा है? ये प्रदर्शन ये शांति संदेश सबको मतलब बोले जन जन तकले सबको पहुंचाने का, ये इसलिए इनको पहुंचाया जा रही है। ऑडियो यहाँ पे हाँ आने वाला है लखनऊ में 2 तारीख को, उन्हीं का लाइव अगर आने वाला है तो वो देखने के लिए इनका मोटिवेशन थोड़ा सा वो लोग को आज सभी पब्लिक को पहुंचाने के लिए ये एक तरह से का मतलब जो वर्ड है वो सुन सकते हैं डायरेक्टर सुन सकते हैं। और इनका अंजन टीवी पर इनका प्रोग्राम भी आता है और इनका खुद ही टाइमलेस टुडे ऐप है, उनके भी आप premrawat.com पर भी इनका निकाल सकते हैं, इनको सुन सकते हैं सभी आदमी। और अच्छा, अभी जो दर्शक यहाँ आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो इनको कैसे सुन पाएंगे? वो सारे दर्शक जैसे आप अंजन टीवी के थ्रू सुन सकते हैं, टीवी पे जो आता है। हाँ, और राज विद्या केंद्र ये rajvidyakendrad.com पर ये ORG पे वो जो है उस पर भी आप सर्च कीजिएगा तो उस पर भी आप ये इनका सुन सकते हैं। आप बिहार की जनता को आप इस बिहार दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहते हैं? बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर सकते हैं, ये शांति संदेश सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने ये शांति अपने अंदर शांति संभव है, जो अपने अंदर शांति को कुछ भी पा सकता है। और बिहार का सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी स्वच्छ साफ़ सुथरा ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है ना, तो कहाँ से भी मिल जाए, शांति मिल जाए, वो खोजते रहते हैं लोग। तो इसमें क्या अलग है जो लोगों को मिलेगा? इसमें मान लीजिए यहाँ हम आते हैं मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, इसमें क्या ये महत्वपूर्ण है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपनी है। क्योंकि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में कुछ राय जो जैसे कहने का मतलब कि जैसे प्रेमराव जी कहते हैं कि ये अपनी भूख है, अपनी प्यास है, ये चीज़ को है। जिस अपनी भूख अपनी प्यास करने का मतलब जब तक आप खाना नहीं खाइएगा, उस चीज़ को टेस्ट नहीं कीजिएगा, वो चीज़ को आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि वो हम कह नहीं सकते हैं। ये अनुभव की चीज़ है, इसको खुद ही अनुभव करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पुस्तक मेले में आए एक दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। पुस्तक मेले में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल को देख करके लोगों के प्रति जागरूकता के अभियान की तरह लग रहा है कि शिक्षा भी कुछ अपने लिए है। आपका नाम हम पूछना भूल गए। नाम रजनीश राज हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। किताब किस प्रकार की आपको पसंद आती है? ज़्यादातर मैंने तो ये भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ। इतिहास वगैरह पढ़ते रहते हैं। कोई इतिहासकार जिसका नाम आप बताना चाहें, अच्छा लगते हैं उनको सुनना पढ़ना या उनके बारे में जानकारी लेना? ये अपना सच्चिदानंद जी का एक बुक लिखा हुआ है और उन्हीं का ज़्यादातर तो है अपना। फिर अपना ये हो गया एक आपका क्या बोलते हैं उसको, सतीश चंद्र जी का है, उनका है। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ और पसंद आया? और तो सर अभी तक देखे नहीं है, बट जाते तो देखता हूँ। अच्छा, किताब में बस वही साहित्यिक वगैरह हाँ, पढ़ते रहते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में। कोई ऐसा श्लोक टाइप या फिर स्लोगन कुछ याद है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बोला हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
मौजूद हैं बिहार दिवस मेले के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिहार उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पे वो युवा जो अभी अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी क्षमता को विकसित करके यहाँ पे प्रदर्शनी लगाते हैं। और यहाँ नए नए उपकरण की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे जानेंगे इसके बारे में कि और क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ। अभी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है ड्रोन के बारे में। ड्रोन के बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं, स्टॉल मैनेजर, उनसे बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार की प्रदर्शनी है और क्या क्या है यहाँ पे मौजूद। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष दीक्षित है, मैं फाउंडर हूँ वैमानिका एरोस्पेस का। हमारा जो स्टार्टअप है बिहार का ही स्टार्टअप है और बिहार में ही हमारी कंपनी ड्रोन बनाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर ड्रोन हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सर्विलांस ड्रोन यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। एंड फ्यूचर में हम लोग 2024 के लास्ट तक हम लोग ड्रोन टैक्सी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका अभी आप सामने आप देख पा रहे हो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमने दिया है। इसमें आपका जैसे फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे ट्रैफिक की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं हर एक शहर में, तो उन सारी समस्याओं का समाधान ये हमारी ड्रोन टैक्सी के माध्यम से होगा। लोगों को बिना जाम के अपने एक जगह से दूसरे जगह आसानी से और कम समय में पहुंच पाएंगे जब भी। ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है? जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे हेलीकॉप्टर एक काम करता है, हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन जो ड्रोन टैक्सी होगी वो वर्टीपोर्ट के थ्रू छोटे से अपार्टमेंट भी होंगे, उसके ऊपर भी वर्टीपोर्ट उसका बन सकता है। वहाँ से ड्रोन टैक्सी टेक ऑफ करेगी, दूसरे जगह जा कर के लैंड कर सकती है। तो कम जगह में ही आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या मेडिकल इमरजेंसी है, आपने देखा होगा बहुत जगह जाम में फंसी रहती हैं एम्बुलेंस, लेकिन जब इमरजेंसी रहती है तो उन पेशेंट से या उनके फैमिली से पूछिए कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है जब वो जाम में फंसते हैं। तो ड्रोन टैक्सी होगी तो डायरेक्ट हॉस्पिटल के ऊपर जा कर के उतर जाएगी, या हॉस्पिटल का छोटा सा ग्राउंड जो रहता है वहाँ पर उतर जाएगी आराम से तुरंत जा कर के। जैसे बड़े शहरों में हेलीकॉप्टर या फिर अदर कंट्रीज़ में हेलीकॉप्टर ड्रोन टैक्सी ऑलरेडी वर्क कर रही है, थोड़ी थोड़ी अभी टेस्टिंग चल रही है सभी जगह पे। तो भारत के 2 ही 3 स्टार्टअप हैं जो ड्रोन टैक्सी पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारा भी है और ये हमारा बिहार में ही निर्मित होगी हमारी ये ड्रोन टैक्सी। ये ड्रोन टैक्सी बनाने का विचार आपको कैसे है? हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी फील्ड में थे और फिर जो फ्यूचर का टेक्नोलॉजी चल रहा है मार्केट में, जो डिमांड चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने सोचा। अभी हम लोग ड्रोन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन हमारे चल ही रहे हैं, जैसे किसानों को छिड़काव के लिए। तो इसी का ये एक बड़ा रूप हो गया। जैसे कि ड्रोन टैक्सी से आपका ट्रैवलिंग भी अलाउ हो जाएगा, पास आसान हो जाएगा, साथ में आपका प्रोडक्ट सप्लाई भी बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी जो प्रोडक्ट आपको 2 दिन में मिलता है, धीरे धीरे वो बड़ा जब ड्रोन चलने लगेगा डिलीवरी के लिए तो जल्दी जल्दी आपको मिलेगा, मतलब 2 घंटे में 1 घंटे में आपको सामान मिलने लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी की डिमांड के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग 2012 से ही हैं। हमारा एक स्टार्टअप ऑलरेडी बिहार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बिहार का पहला टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है शेयर मार्केट में। तो वो एक हमारा अलग स्टार्टअप है, एक हमारा एक अभी नया स्टार्टअप ये हुआ है। तो इसको अभी जी बिहार के युवा को किस प्रकार तक व्यवसाय के रूप में मदद व्यवसाय के रूप में, जैसे कि अगर हमारी बात करें तो बिहार आपको पता है कि कृषि प्रधान राज्य है, इसमें किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो किसान अगर एग्रीकल्चर ड्रोन या फिर गांव का एक कोई बेरोजगार युवक है, वो अगर एक ड्रोन लेता है और अपना रेंटल सर्विस चलाता है तो उसके साथ साथ वो 3-4 लोगों को और रोजगार देगा और प्रतिदिन आराम से वो 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम बचाएगा सारे लोगों को सैलरी देने के बाद। इसका मतलब वो 10 हज़ार ईजिली कमा सकता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमाना एक एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से। और हमारे यहाँ तो कृषि प्रधान है तो हर जगह खेती होती ही है और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक किसान खेती करेगा, वो किसान को खेती करना ही है, क्योंकि अगर वो खेती नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप एक बार खरीदो, लाइफ टाइम आपके लिए कस्टमर ढूंढना नहीं है, आपको पास कस्टमर लौट के बार बार अपने आप आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन है जिसमें कि एक ड्रोन के साथ 2 से 3 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो आपने एक क्रांति टाइप का शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पूरे देश में भारत सरकार भी इसके लिए लगी हुई है, हमारे प्रदेश सरकार भी लगा हुआ है, हमारी बिहार सरकार जिस तरीके से अभी स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है ये एक बहुत काबिल तारीफ़ है। इन्वेस्टर कनेक्ट हो, इन्वेस्टर भी दिला रहे हैं, क्योंकि ये सब बड़े प्रोडक्ट है, बहुत पैसा लगता है। इन्वेस्टर लोगों की मीटिंग है, ये सब भी कराते हैं, साथ में इतना इवेंट करा रहे हैं। इसके अलावा फंडिंग भी सपोर्ट करते हैं, ज़मीन से संबंधित भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो बिहार स्टार्टअप टीम और बिहार उद्योग विभाग कर ही देता है।
तो हम लोगों को तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करना है, बाकी का उद्योग विभाग और बिहार सरकार देखती है, बहुत हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो आम आदमी यह सोचता है कि यह हमारे बजट के बाहर होगा, तो इसके लिए क्या देखिए, ये अगर आप काम प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आप या तो आप किसी काम को करने का जो मूल्य है उसको बहुत लागत को कम कर दीजिए, दूसरा है कि आप उससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा दीजिए। जैसे अभी ये मजदूर दिन भर में 500 रुपये लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 2 बीघा करेगा वो, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से 200 रुपये प्रति बीघा लगेगा आपका पैसा, लेकिन ये दिन भर में 80 बीघा तक कर सकता है। तो इससे 3 लोगों को रोज़गार भी मिला, पैदावार भी बढ़ रहा है, आपका काम भी बढ़ रहा है, आपका एक दिन में 80 बीघा तक हो रहा है। कई सारे खेत ऐसे रह जाते हैं जिनमें लेबर नहीं मिलते हैं तो छिड़काव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन हो जाता है। तो छिड़काव पूरा जल्दी हो पाएगा तो सारे खेतों पे छिड़काव होगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, किसानों की बढ़ेगी, आपका स्प्रेइंग की कैपेसिटी देखें तो वो भी बढ़ रही है। उसके अलावा पानी जो बचत होती है, 90% पानी बचा देता है। अभी आप 100 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं, 90 लीटर पानी ये बचा देगा, ये 10 लीटर में ही 1 एकड़ कर देता है। तो हर चीज़ की बचत हो रही है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के कहीं आने ना से बहुत कहीं- सारी चीज़ें हेल्प करती कहीं ना हैं। कहीं टेक्नोलॉजी हमारे कृषक को भी मदद कर रहा है, बहुत, साथ ही बहुत, साथ आम जनता इससे कितना लाभान्वित है? आम जनता के लिए तो डायरेक्ट में अभी नहीं है, जब हमारे ड्रोन टैक्सी आ जाएगा तो बहुत लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेंगी, जैसे कि इमरजेंसी में कहीं जाना है या फिर उन्हें जाम में कहीं फंस जाते हैं तो उन सब के लिए आएंगे। आम जनता के लिए, सरकार के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट सर्विलांस वगैरह में यूज़ करती है, उन सब के लिए सर्विलांस ड्रोन है। डायरेक्ट पीपल्स के लिए अभी देखा जाए तो हमारा ड्रोन टैक्सी और डिलीवरी ड्रोन आने वाले हैं, जो कि जनता को जल्द से जल्द सामान पहुँचाने में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। वो इसके हमारा अलावा आपके अपकमिंग प्रोडक्ट क्या है? हमारा ड्रोन टैक्सी अपकमिंग प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन है, सर्विलांस ड्रोन है, डिफेंस ड्रोन है। डिफेंस ड्रोन आर्मी के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि 25 से 26 में आएगा। इसके साथ साथ हमारा एक प्रोडक्ट है एंटी ड्रोन सिस्टम। जैसे ड्रोन तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन उससे सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत बड़ा इवेंट है, अब यहाँ कोई बाहर का ड्रोन आकर के कुछ भी अटैक भी कर सकता है, तो इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारा 25 से 26 में लॉन्च हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे लाइनअप हैं, ये सब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतना बढ़िया इनोवेशन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बिहार हर चीज़ में आगे था और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में भी बहुत जल्द सबसे आगे होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो अभी हम मौजूद हैं उस काउंटर पे जहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन ट्राइब्स के तहत यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं जो शरीर के लिए लाभान्वित है। जो ब्रश यहाँ पे इन्होंने जो बना रखा है ये किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं है हमारे शरीर के लिए। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं क्या क्या मौजूद है यहाँ पे। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ हुआ, कहाँ से हैं? पटना से है। अच्छा, पटना से हैं। किस प्रकार की प्रदर्शनी आपने लगाई? ये यहाँ पे हम लोग का जितना भी प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है, ये जितने भी हैं, ये ब्रशेज जितने भी हैं, ये सब बांस के बने हुए हैं। ये वेस्ट पेपर का पेंसिल है जिसके ऊपर सीड है, जो कि ग्रीनरी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये नीम कॉम है जिसमें मतलब कि डैंड्रफ वगैरह नहीं होता है। ये सारा चीज़ हम लोग बना रहे हैं जिसको हम लोग प्लास्टिक को रिड्यूस करें और सस्टेनेबल की ओर ये किस बढ़ें। प्रकार से सस्टेनेबल है ये बताइए। ये जैसे कि जो भी है ये बैम्बू ही ब्रसल्स की है, नेचुरल कलर से डाई किया गया है। हाँ, नेचुरल कलर से डाई किया गया है। जैसे ही ये वेस्ट में जाएगा ये डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में जैसे सर्वे किए हैं उन लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और ये आपने रेजर भी रखा हुआ है, इसका क्या? ये मतलब कि वही है कि ये प्लास्टिक को रिप्लेस करके लकड़ी का किया गया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सारा चीज़ प्लास्टिक फ्री है, तो ये भी हम लोग प्लास्टिक फ्री कर दिए। हाँ, वो अंदर में स्टील है जो कि रिसाइकिल हो जाएगा। और क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए? ये खास यहाँ पे सब चीज़ है जहाँ, क्योंकि यहाँ पे जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं काम, वो प्लास्टिक को मतलब कि साइड करके कर रहा है। और जो भी है कि एक ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को सपोर्ट कीजिए और
उस प्रोडक्ट को सपोर्ट कीजिए जो कि हार्मफुल नहीं रहे हम लोग के लिए। बिहार सरकार हमारे युवा को जैसे रोजगार का साधन मुहैया कराती है, तो इसमें आपको कितना लाभ मिला? ये हम लोग वैसे बिहार स्टार्टअप से हम रिकॉग्नाइज्ड है। मेरा ऑफिस रहा बीहब में है, तो हम लोग वहीं से मतलब कि उद्योग विभाग की तरफ से ही ये हम लोग का स्टॉल मिला है। अच्छा, इसमें युवा वर्ग अगर चाहे अपना बिजनेस बनाना तो वो कैसे बना सकते हैं? ये युवा वर्ग भी बना सकते हैं, जैसे उनके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए मतलब कि उस तरह का, तो वो जाके बिहार स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद उनको उसके हिसाब से उनको एग्ज़ाम इंटरव्यू लिया जाएगा और उस पर उनको सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको सरकार की तरफ से फंड भी मुहैया कराया जाता है? हाँ, फंडिंग भी दी जाती है कि आप उसको अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ है या फिर कोई भी कर सकता आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, फिर आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके आप और कंपनी भी आपको फॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए। है? तो इसमें व्यवसाय के क्या संभावनाएं हैं? व्यवसाय की संभावनाएं क्या है? मतलब कि अगर कोई करता है तो उसमें कमाई हो सकती है? हाँ, बहुत सारे। और कुछ खास हमारे दर्शकों को जो आप बताना चाहिए? हाँ, बस यही बताना चाहिए कि अपने जो जिस स्तर में अपना काम कर रहे हैं वो स्तर में काम कीजिए और वो उनको सफलता। बिहार दिवस के बारे में क्या बताना चाहिए? बिहार दिवस हम लोग को बिहार को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, बिहार क्या है और बिहार के लोग क्या हैं। हाँ, संस्कृति क्या है, बिहार के लोग कैसे मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, बिहार की संस्कृति कैसे बढ़ रही है, यहाँ की हेरिटेज, ये सबको बिहार दिवस में बढ़ावा देने के लिए ये बिहार दिवस को प्रदर्शनी और प्लस बिहार को एक नया मुकाम पहुंचाने के लिए ये बिहार दिवस को मनाया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अच्छी जानकारी दी आपने, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो अभी मौजूद हैं काउंटर नंबर 16 पे, जहां आप देख सकते हैं 14। तो अभी मौजूद है काउंटर नंबर 14 पे, जहां पे आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने जैसे रोबोटिक वगैरह हैं, वो सब यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यहां से। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साधना झा हुआ। किस प्रकार की प्रदर्शनी आपने यहाँ लगाई? ये हमारा बिहार स्टार्टअप है और हम बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ हमने 3D प्रिंटेड इमेज और रोबोटिक्स जो कि वाईफाई कंट्रोल्ड, ब्लूटूथ कंट्रोल्ड, ये सब कार्स जो है ये हमने लगाया है। ये ट्रेनिंग और सेल दोनों पर्पज़ से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है। ऐसे हम लोग राजीव नगर में इसकी ट्रेनिंग देते हैं जी। अच्छा, इसमें क्या क्या आम जो बच्चा है उसके लिए क्या अलग अनुभव है? ये अगर देखा जाए तो कल का अगर अनुभव हम अपना बताएं तो सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे स्टॉल पे ही लगी थी, क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों आजकल बच्चे टीवी और मोबाइल्स में यूट्यूब्स पे देख के कि मतलब अपने से खुद से हम हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को और खुद से बना भी रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का ये था। तो मतलब इसमें बच्चे खुद से इसमें हम लोग कोडिंग से लेके डिज़ाइनिंग और असेंबलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से बताते हैं बच्चों को और उस पे बच्चे काम करते हैं। किस एज के बच्चों को आप सिखाते हैं? सबको? 6 साल से 16 साल तक के बच्चों 6 साल से 16 जी। और इसके लिए क्या मतलब कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या? जी, ट्रेनिंग देते हैं। साल भर 1 साल की ट्रेनिंग है। हर संडे को 2 घंटे की हम लोग अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। इसमें अगर हमारे यहाँ से जो बच्चे मतलब जो क्वालिफाई करते हैं वो मान के चलिए कि मतलब अगर उसको बोल दिया जाए कि बेटा तुम अगर अपने लिए कोई एक ऐसा कार बनाओ जो कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो बीप करे और अपना रूट चेंज कर ले, तो ये बच्चा खुद से बना सकता है हमारे 2 से 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद से। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस हम लोग दे देते हैं बच्चों में। और क्या खास है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे 3D मॉडल्स बहुत सारे हैं।
एक खास बात सबसे ज़्यादा ये है कि बाकी के अदर्स जगहों पे ये होती है कि आयरन के ये पे वर्क होता है। हम लोग यहाँ पे 3D प्रिंटेड डिज़ाइनिंग से लेके मतलब एक प्रॉपर कार जो होता है वो कार का आउटर और इंटरनल वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बताते हैं हम लोग। हाँ, तो कोई भी उम्र का मतलब 1 से लेके 16 तक? 6 से लेके 16 साल तक के बच्चों को। जी अच्छा, तो इसमें और कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए होगी? नहीं, मान लीजिए कोई ट्रेनिंग देना चाह रहा है देना चाह रहा है तो उसके लिए तो फिर BCA या BTech का बैकग्राउंड होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, थोड़ा सा होना चाहिए ताकि हम मतलब क्योंकि इसमें कोडिंग और ये सब भी यूज़ करते हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक माइंड होना चाहिए उसका। तो बिहार दिवस में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य आपके लिए क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य मतलब ये तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हाँ हमें प्रमोट किया गया और ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ही हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टॉल मिला है। और यहाँ हमारे मतलब ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए और कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम डिजिटल प्रमोशन के थ्रू या फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ये के थ्रू जाते हैं तो उतने कस्टमर्स को नहीं हम लोग रीच कर पाते हैं जितना कि इस मेले के थ्रू कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे हमने मैक्सिमम लोगों को रीच किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो ये स्टार्टअप जो आपने किया है इसके लिए तो सरकार की तरफ से फंड भी मुहैया कराया जाता है? जी मिली है, 10 लाख का सीड फंड हमें मिला है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? जैसे कि आपने कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, अपने बिजनेस का मॉडल तैयार किया, उसके बाद क्या? प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक होना चाहिए कि एक एम्बिशन और एक बेस्ट आइडिया होना चाहिए। बेस्ट आइडिया को सरकार प्रमोट करती है। तो जैसे हमारे माइंड में आइडिया था तो हमने एक पिच किया वहाँ पे और हमने अपना पूरा मॉडल वगैरह बनाया और वहाँ जाने के बाद फिर हमें इंक्यूबेशन में IIT पटना भेजा गया और वहाँ से फिर हमने फाइनल ये किया और हमारा सीड फंड ये हुआ, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने देखा कि ये एजुकेशन के लिए और बेटरमेंट के लिए, क्योंकि अपना जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन हम कहते हैं वो हमारा किड्स ही है, हमारा फ्यूचर का पिलर है। और जैसा हम देखते हैं कि वो अपने मतलब आजकल के बच्चे मोबाइल्स में और ये सब में ज़्यादा इंगेज रहते हैं, जिसके कारण शाई नेचर के हो जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब जनरल बच्चों के 70 to 80% जो माइंड डेवलपमेंट होता है इससे। इस फील्ड में रोजगार की क्या संभावना है? अपार संभावनाएं हैं। एक तो ऐसा है कि स्कूल्स वगैरह में आज के डेट में सभी स्कूल्स को रोबोटिक लैब सेटअप करना ये एक कंपल्सन हो गया है उनके लिए। तो रोबोटिक ट्रेनर जो है वो उनके पास नहीं है, हम वो भी ट्रेनर बिल्ड करते हैं। इंटर्नशिप के थ्रू हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो फिर अपना प्लेसमेंट करते हैं। अभी तक में हम लोग ने 10 से 11 स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। जी, जो प्लेसमेंट के लिए बच्चे आते हैं जिसको आपने ट्रेन करना चाहते हैं या ट्रेन करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? वही BCA MCA BTech। इस बिना पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके अलावा? हाँ, क्योंकि एक वहाँ तक उनका माइंड गया हुआ रहता है। तो कोडिंग हम जैसे बताएंगे तो कोडिंग को वो, क्योंकि अगर हम बेसिक से शुरू करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक बैकग्राउंड उनका बना हुआ रहता है अगर, तो फिर वो उसके आधार पे आगे सीख सकते हैं उस चीज़ को। और क्या आगे आपके पास आने वाले जो प्रोडक्ट हैं या जो हम लोग अभी 3D मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। हमारा सबसे छोटा कार जो कि आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमारा बनाना है, जो कि ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। प्रोटोटाइप मेरा अच्छे से तैयार है, रन कर रहा है। हमने मेरे से यहाँ पे करीब 6-7 कस्टमर्स ऐसे तैयार हुए जो कि उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को उस कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने उनके लिए उनका ऑर्डर लिया है और अभी हम फर्स्ट लेवल पे वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये छोटा कार जो है वो उसका प्रोडक्शन हब जो है वो पटना ही रहेगा, बिहार ही रहेगा, और वो ऑल ओवर इंडिया में अभी तक किसी ने इतना छोटा कार नहीं बनाया है। जी, सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिली? 100% मिल रही है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग। कभी भी अगर हम लोगों की ज़रूरत होती है तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो SSU टीम हुई या ज़ीरो लैब हो गया, ये जितनी भी टीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग एटीट्यूड है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग हमेशा तैयार होते हैं हमारा। बिहार दिवस के जो स्टॉल लगा है या फिर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उस मंच से आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? यही मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे जैसे या फिर जो महिला उद्यमियाँ हैं या जो पुरुष जो भी हैं, उनके दिमाग में अगर कोई आइडिया है तो आप उनको सरकार से कनेक्ट होके, जैसे ज़ीरो लैब है या बी हब है, इन सब जगहों पे जाके अगर आप कनेक्ट होते हैं तो उस आइडिया को आप प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। दूसरी बात कि इससे आप खुद तो मतलब एम्प्लॉयमेंट हो ही रहे हैं, एम्प्लॉयड हो ही रहे हैं, आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की और रोजगार की भी संभावनाएं आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। यह मुहिम लेकर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो 2021 से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। ऐसे पूरे बिहार में सुनील गुरु के हम नाम से प्रचलित हैं और यह मेरा अभियान 2021 से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया, कोरोना काल था। और इसके बाद 2022 में दशरथ मांझी के पुण्यतिथि पे मेरा ये कंटिन्यू चल रहा है। आज मेरा कार्यक्रम का 3 दिन का यहाँ मेरा कंटिन्यू रहेगा जन जागरण के रूप में। समस्तीपुर मेले जैसे में वहाँ भी हम कार्यक्रम दिए। आप प्रत्येक जिला जाते हैं, जिला अधिकारी से मिलते हैं, जिला अधिकारी मिले ना मिले इनको ज्ञापन देते हैं कि मेरी सूचना को सुधार किया जाए। और मैं केंद्र की सरकार यानी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अति प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि बिहार को ज़रूरत है विशेष राज्य के दर्जा का, इसे दिया जाए। यह 13 करोड़ जनसंख्या की आवाज़ है, ये 38 जिला की युवा किसान मजदूर को आवाज़ है और इसी आवाज़ को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मेरा धरना है। इसमें 13 करोड़ जनसंख्या मेरे साथ में है और तमाम ये कोई पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये 13 करोड़ युवाओं की जनसंख्या की बात है। क्योंकि बिहार में मजदूर बहुत सस्ता है और इसके कारण है लोग बाहर लेके जाते हैं, इसका शोषण होता है, तरह तरह की अफवाह भी होती है, कभी कभी हकीकत हो जाती है, उनके मारपीट हो जाते हैं, कभी कभी वो मर भी जाते हैं। तो हमको लगा कि ये सब कारण क्या है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है और उद्योग धंधे नहीं रहने के कारण यहाँ से मजदूर पलायन कर जाते हैं, इनका शोषण होता है। 8 घंटा के जाकर 18 घंटा काम करते हैं, 18,000 के जहाँ पे 8,000 रुपया इनको मिलता है। माने इतना शोषण होता है। इसलिए और नीति आयोग बार बार प्रताड़ित करता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अरे भाई, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको संरक्षित कीजिए। जब ये बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको आपको काम था कि संरक्षित उद्योग धंधे यहाँ लगाने के लिए उद्योगपति को आकर्षित करवाते। तो उद्योगपति लोग आकर्षित नहीं होने के कारण एक रीजन है कि यहाँ टैक्सेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहने के कारण नहीं आ पाते हैं। अगर टैक्सेशन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उद्योगपति लोग आकर्षित होंगे, हम जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान मजदूर के एक नवाचार होंगे, महिला में भी क्रांति आ जाएगी। युवाओं में तो नवाचार आवे करेगा, लेकिन किसान में भी एक नया ताकत मिलेगा क्योंकि आमदनी बढ़ जाएगा। अब आमदनी बढ़ जाएगा तो समझे कि सब चीज़ें बदल जाएगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय चेंज हो जाएगी। नीति आयोग का रिपोर्ट हमेशा बिहार के विरुद्ध नगण्य रहा है, यानी हमेशा गलत दिखाने का काम किया है। अगर गलत सही भी है तो इस पर कोई सरकार पहल नहीं कर रही है। खाद वगैरह के भी पर स्टॉल लगे हुए हैं और स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे युवा हैं जिनको रोजगार का अवसर दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा है। सरकार के एक बहुत पहल सोच था कि सरकार इस तरह युवाओं को जो काम दिए हैं, युवाओं के स्टार्टअप दिए हैं, मैं तहे दिल से इनको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इसी मुहिम को आप जारी रखें। आप प्लस में मेरी जो मांग है उसको सरकार पूरा करें और बिहार बदलेगा, बिहार नंबर 1 बनेगा। जो आज B1 का जो टैग लगा के चले हैं, रियली में भारत में अगर कोई नंबर 1 बनेगा तो हमारा ये बिहार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए
और क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता और कहना चाहता हूं कि आपका सिटी लाइफ मौर्या से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको पूरा प्रकाशित करें, पूरे अखंड भारत में लोग जाने और इस मुहिम में मेरा साथ दे। मेरा 2024 में जो मिशन है उसमें हम कामयाब होंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि मेरी मांग को ही नहीं, ये 13 करोड़ जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाए और बिहार को एक बेस्ट राज्य में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ आके इनको कैसा महसूस हो रहा है। बिहार दिवस में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। आपका नाम? भरत कुमार, नेहाल कुमार। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे बिहार दिवस में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है? रोजगार के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक कल्चर अच्छा लग रही है यहाँ के, और माहौल भी अच्छी है। और 111वीं जयंती है, शायद 111वीं जयंती होगी ना, उस पर तो मुख्यमंत्री ने बहुत सी सलाह तो दिए है कि रोजगार उपलब्ध करेंगे। अब देखा जाता है होगा या नहीं होगा। यहाँ जो भी प्रदर्शनी लगाई गई है वो स्टार्टअप इंडिया के तहत लगाई गई है। स्टार्टअप मतलब कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है। तो इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, बोल तो रहे कि स्किल डेवलपमेंट के लेके बहुत सारा चीज़ किया जा रहा है, जैसे कि खादी के बारे में है, जैसे कि हाथ से बनाया हुआ सामान है, जैसे कि और भी आर्टिफिशियल चीज़ है जो हर जगह का है, जैसे कि यहाँ इथेनॉल उत्पादन है, इधर खाद प्रसंस्करण का है, उधर हैंडलूम है, और बाकी सब स्टार्टअप है, छोटे छोटे स्टार्टअप है, यही सब है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कुछ स्टॉल पे मैंने बात की है तो उन्होंने बताया कि जो भी युवा वर्ग है उसके पास अगर कोई प्लान है, अगर वो बिहार की सरकार के पास अपना लेके प्लान जाते हैं तो उनको उसको प्रमोट करते हैं। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये अच्छा मतलब कदम है बिहार सरकार का कि लोगों के प्रति ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि अपना मतलब जो भी अपने क्षेत्र में वो स्किल है उस चीज़ में वो उनको सहयोग कर रहे हैं, ताकि वो अपने चीज़ को जो भी है प्रोडक्ट को आगे बढ़ावा दे, ताकि वो बिहार कि यहाँ का युवा वर्ग जो है वो पलायन के तौर पे बाहर जाता है, बाहर जाके कमाना चाहता है, उसके लिए यहाँ पे स्टार्टअप की एक सुविधा। हाँ, पिछले पास्ट कई वर्षों से यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लोग यहाँ ही रोजगार। अभी जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो स्टार्टअप का होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। अभी थोड़ा सा अभी बाकी क्या देखने पहल अच्छा है? हाँ, पहल तो अच्छा है, उसी के तहत तो बिहार दिवस पे सब दिखाया जा रहा है ताकि लोग को जागरूकता पैदा हो। और भी ताकि आपको यहाँ क्या क्या पसंद है? अभी तो मैंने पूरा घुमा नहीं, लेकिन जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे सब अच्छा ही लग रहा है। सब अपने अपने चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि बिहार का कोई खास स्टॉल जो आपको पसंद आया हो, जहाँ पे आपने कुछ समय बिताया हो? मुझे तो ग्राम पेंटिंग बहुत अच्छा लगा हमको, वहाँ का जो भी आर्ट था वो अच्छा लगा। अपनी संस्कृति को हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल, वो लेके जा सकते लोग, अपने घर पे लगा सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ। आपका? राज। कहाँ से हैं? पटना से हैं हम लोग। मैं नालंदा से हूँ एक्चुअली में। हाँ, बिहार में जो ये बिहार दिवस के ऊपर प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार है कि बहुत अच्छा है कि यहाँ पे नए नए लोग अपने स्टार्टअप करने प्रचार कर रहे हैं। इससे हर युवा को एक आइडिया मिलता है कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या एक छोटा स्टार्टअप से अपना कर सकते हैं। में बेसिकली ये स्टार्टअप के ऊपर प्रदर्शनी लगाई गई है। जो युवा वर्ग भटक रहा है यहाँ से वहाँ, उसके पास आइडिया तो है लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से वो कुछ बेहतर कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए सरकार की तरफ से जो मुहैया कराया जाता है मुख्यमंत्री फंड योजना वगैरह, उसके तहत यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। तो ये किस प्रकार से रोजगार को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है सरकार? देखिए, कोई भी स्टार्टअप को देख करके ही आगे लोग बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोग्राम्स उस तरीके की लाती है और बहुत तरीके की सुविधा देती है। एक्चुअली में लोगों को मालूम नहीं रहता है, पैसे भी दे रही है, सब्सिडी भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट देती हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं रहता है। जैसे जैसे लोगों को मालूम होता है, लोग देखिए काफ़ी संख्या में लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप देखिएगा बिहार से बाहर हाँ बढ़ता जा रहा है। तो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। जॉब्स काफ़ी कम है, देखते होंगे जॉब्स और भी कम होते जा रहे हैं। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस गवर्नमेंट भी चाह रही है, यही चीज़ चाह रही है। और स्टार्टअप में एक चीज़ होता है, किसी के अंडर में आप काम नहीं करते हैं और आपका खुद का व्यवसाय है। आप किसी के अंडर में नहीं रहते हैं, प्रेशर में नहीं रहते हैं और खुलकर काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका फिनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ता है।
ठीक है। लाइबिलिटी भी, हाँ, सोचने की शक्ति बढ़ती है और साथ में क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है, लोगों से बात करने का तरीका, और होता क्या है कि आप एक लेवल तक, अलग लेवल तक पहुंचते हैं। तो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बिहार के बाहर भी ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं डेवलप होंगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट के प्लान के बारे में, गवर्नमेंट के आइडियाज़ जो गवर्नमेंट दो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। एमएसएमई बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये तो सबको मालूम है, काफ़ी लोगों को पता है। जो लोगों को पता है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है, फिनेंशियल सपोर्ट कर रही है एमएसएमई बिजनेस में, उसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि पैसे की जो एक्सपेंस है ना, वो बढ़ने वाला है। हाँ, जो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो देख रहे हैं अभी की स्थिति इतना मुश्किल हो गया है कि पैसे नहीं रहेंगे तो चलना भी मुश्किल है, इतनी हाँ जनसंख्या, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो उस अनुसार से उनको चाहिए, हर युवा को चाहिए कि इस पे ध्यान दें, इस पे जोर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप पे ध्यान दें, ताकि अपने खुद को आगे बढ़ाएं, खुद को ग्रो करें। यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं हर चीज़ का। और कोई स्टॉल जो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो? तो हर जगह देखें, हर चीज़ जहाँ जहाँ स्टॉल है सब नया नया स्टार्टअप का है। कुछ ऐसा स्टार्टअप जैसे इसका क्या कहते हैं, एक्चुअली में हम लोग भी है ना, वो स्टार्टअप देखने के लिए आए हैं, हाँ, समझने के लिए आए हैं किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ठीक है, लोग कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। तो दो सेक्टर हम देख रहे हैं, जहाँ फूड सेक्टर एक हो गया, जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा चॉइस है, और एक कपड़े क्लॉथिंग वाले में, टेक्सटाइल सेक्टर में। ये दो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा लोगों का झुकाव है, हाँ, ग्रोथ ज़्यादा है और फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी रहने वाला है। क्योंकि फूड इंडस्ट्री देख रहे हैं, बीच में कोविड जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ था और लोगों को पता था, उसके बाद जब चलकर आएगी तो काफ़ी तेज़ी से आएगी। और यही चीज़ हम लोग भी चाह रहे हैं। कुछ स्टार्टअप का हम लोग का भी दिमाग है, आने वाले इन फ्यूचर हम लोग भी करने वाले हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सा सेक्टर हम लोग को चूज़ करना है, उस अनुसार से हम लोग भी करेंगे। हाँ, स्टार्टअप। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। आज़ाद भारती। कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। बिहार दिवस के मौके पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका उद्देश्य क्या आप समझ रहे हैं? उसका उद्देश्य ये है कि अभी तक जो बिहार सुप्त अवस्था में था, जो सोया हुआ था, अभी हम अंदर उद्योग विभाग मतलब जो है देख करके आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा लगा कि अब हमारे बिहार में भी छोटे छोटे स्टार्टअप हो रहे हैं, तरह तरह की नई नई चीज़ें आई हैं। और थोड़ा कुंठा भी रह गया, क्योंकि जो भी थी वो एमएसएमई मतलब लघु उद्योग वाली थी। कुछ हम और भी सोच के आए थे, कुछ अच्छा बड़ा वाला स्टार्टअप देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ की कमी है। अब देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है अगला में वो भी देखने को मिले। हम रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का यह जो प्रयास चल रहा है, कितना कारगर है? एकदम समझिए कि कारगर ही कारगर है। कितना कारगर का तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप 100% प्रतिपादन में नहीं ला सकते हैं, उसके कई प्रभाव होते हैं, कई इफेक्ट होते हैं। लेकिन जितना भी प्रयास किया जा रहा है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहते हैं कि अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करें। इसी उद्देश्य से हम बार बार यहाँ आते हैं, घूमते हैं। और अगर आप लगातार आते रहेंगे तो 2-3 सालों में हमारा भी एक स्टार्टअप का स्टॉल आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टार्टअप को लेके तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन पैसे के अभाव में लोग स्टार्टअप को मूर्त रूप नहीं दे पाते। तो उन युवाओं के लिए जो सोच रहे हैं अपना स्टार्टअप करने के लिए, उसके लिए बिहार सरकार द्वारा यह जो प्रयास है, कितना सफल? देखिए, ये कहना गलत है कि अगर आप दिल में कुछ जुनून रखे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो पैसे का अभाव होगा। आजकल ये नहीं है। बस आप अपने आइडिया और जुनून पे काम करिए, पैसा और इन्वेस्टर जो है आपको मिल ही जाएगा। अगर छोटा मोटा लेवल पे तो बैंक दे देगी, उससे अधिक का है तो एक से एक जो पैसे वाले लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो घूम रहे हैं पैसा हाथ में लेके। बशर्ते आप उसको कन्विंस तो करिए कि हमारा ये आइडिया सही है।
हाँ हाँ, बिल्कुल यूनिक है, ये सही है। इससे लोग जो है लाभान्वित होंगे, अच्छा होगा। तो वो अगर लगेगा कि यह चलेगा भविष्य में तो पैसा लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि हम यही बाज़ार आजकल वो एनालिसिस करते रहते हैं कि इधर क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से जिसके पास आइडिया है उसके पास कमाई है, पैसा है। अच्छा, बिहार में या फिर पूरा देश हमारा कोरोना काल में बहुत त्रस्त रहा है, उस बीच अगर बिहार की संभावनाओं को बढ़ावा देने का कार्य बिहार की सरकार कर रही है, तो इसमें आम जनता को बढ़ चढ़ के भाग तो लेना ही चाहिए। और सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं? जनता के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कर सकती है कि और बेहतर कर सकती है? सबसे पहली बात है ना कि वो रोना छोड़े। वो जो हर जगह रोता है हम गरीब हैं या कुचले हैं, पैसा नहीं है, और वो बना बनाया खाना चाहते हैं। आप बाहर में जा कर के, हमारी जो बिहार की मंशा है वो बहुत गंदी है कि बाहर में वो 5,000 पे जाके काम करेंगे, लेकिन अगर मैं अपने यहाँ 10,000 दूंगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ लात जूते खा लेंगे। तो इन लोग को वो टेंडेंसी छोड़नी होगी। मालिक बनने का सपना देखिए, नौकर वाला भावना छोड़िए। बिल्कुल आप बन जाएंगे, कर लेंगे आप। तो सोच के ऊपर है, आप जितना अच्छा सोचेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आपने यहाँ कितना जगह पे घूम लिया अभी तो फर्स्ट स्टॉल हम उद्योग वाले में ही आए हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई हम बिहारी हैं और बिहार का तरक्की देख के तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। आपको भी धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितु कुमारी हुआ। कुछ पसंद आया यहाँ पे? जी बहुत सारा पसंद आया है, जैसे में हाथ से बना हुआ और कपड़ा सा बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, बिहार दिवस पे जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है, तो इस पे आपका क्या कहना? स्वरोजगार के लिए भी है, स्वरोजगार के उद्देश्य से भी अच्छा। ग्रामीण कल्चर को, जो बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ देखने को मिलता है, जो शहर वालों को देखने को नहीं मिलता है, जो यहाँ देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़। आपको यहाँ क्या क्या पसंद आया? कौन सा स्टॉल अच्छा लगा? मुझे कपड़ा का स्टॉल अच्छा लगा, हाथ का बुना हुआ भी अच्छा लगा, और न्यू लोग सिंगर सब आई हुई है वो भी अच्छा लगा और अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे रोजगार की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, या फिर जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो इसमें कुछ आपको पसंद आया जिसको आप स्टार्टअप के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं? जी क्या पसंद आया? जैसे उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ पे स्टॉल जो भी लगाया गया है वो सरकार के द्वारा पैसा देकर और वहाँ पे स्टॉल लगाया गया है कि वो अपने व्यवसाय को एक मूर्त रूप दे सके। तो व्यवसाय वगैरह का दिमाग में है? अनुदान और कृषि वाला वो सब अच्छा लग रहा है। और क्या यहाँ पे पसंद आ रहा है बच्चों को? अपने बच्चों धन्यवाद हमसे बात करने। जी धन्यवाद। हाजीपुर से आपका? हालपुर बिंदी। अच्छा, यहाँ क्या पसंद आया? झूला। अच्छा, घोड़ा पे घूमे? घोड़ा पे घूमे कि नहीं? झूला। अच्छा, झूला पे घूमे। हाँ। अच्छा, कोई गाना याद है? कोई गाना याद नहीं है? कोई पोएम वगैरह? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओगी जीवन उसका तल जाओगी। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। नेहा। मेरा नाम किरण कुमारी। अच्छा, यहाँ जो आपने किताब की प्रदर्शनी लगाई है उसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि हर बच्चों के लिए ये बुक बनाया गया है, लेकिन ये सब बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये बुक हर पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स मीटिंग में आप ये बुक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से दर्शाया गया है, हर एक टॉपिक का एक निचोड़ बनाया गया है इस बुक में, ताकि आप आसानी से आप अपने बच्चों को परवरिश में आप बदलाव ला सकते हैं। क्या खास है इस बुक में? इस बुक में यह खास है कि यह सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया।
क्या इन्फॉर्मेशन? इस बुक का ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के बारे में अलग अलग बुक मिलता है, लेकिन इस बुक में है ना मतलब गुड हैबिट, बैड हैबिट, पूरे सब चीज़ का इसी बुक हाँ मिश्रण है। ये कहाँ का किताब जो है, इसकी प्रस्तुति कहाँ से हुई? पटना सिटी। हाँ। लेखक कौन है? लेखक कुमार दास। यस सर। इसके अलावा भी इनकी कोई बुक है या फिर यही बुक? नहीं सर, ये पहली बुक है, ये पहली बुक। इसको यहाँ पे लगाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या? सर यहाँ इस मुख्य उद्देश्य यह है कि बस इस बुक का नाम लोगों को अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन देना। मतलब आजकल लोग है ना फ़ोन में लगे रहते हैं, बहुत कम ही है जो बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक पढ़ने से क्या होता है, अच्छा मतलब नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ गुड इन्फॉर्मेशन देने का है ये बुक। और क्या इसके अलावा और कुछ है आपके पास जो आप दर्शकों को बताएं? बस यही है, पहला बुक है। धन्यवाद हमसे बात करने। तो यह थी छोटी सी झलक बिहार दिवस की, जहां हमने देखा बुक स्टॉल, जहां पे बिहार दिवस के अवसर पे बुक स्टॉल लगाया हुआ है। और साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पे उद्योग मेला, जहाँ पे स्टार्टअप को लेकर बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई है और स्वरोजगार जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छा पहल किया गया है। तो इस विषय पे हमने जानकारी ली और साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्टॉल देखे जहाँ पे बच्चों के खेलने के भी जगह बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स एरिया भी बनाया गया है जहाँ बच्चे अपना लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे खाने के भी स्टॉल लगे हुए हैं, उसके बारे में हम बात की और हमने जानकारी प्राप्त की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम आगे बात करेंगे किसी और विषय पे। और बिहार दिवस के अलावा हम लोग और जो भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए सिटी मोरिया लाइव के साथ। धन्यवाद।